तो चलिए अब कुछ और फॉर्मूलेस इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के क्वेश्चंस पे बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहते हैं। तो ये सारे जितने भी मैंने इस बोर्ड में क्वेश्चंस फॉर्मूलेस बनाए हैं वो बेसिक से लेके एडवांस लेवल्स तक के ये सारे फॉर्मूलेस कवर कर दिए हैं और ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में यूज होने वाले हैं। तो चलिए पहला जो फॉर्मूला है, जो ये पहले के जो कुछ फॉर्मूलेस है वो 2 sin इनवर्स 2 cos इनवर्स 2 के फॉर्म में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के भी फॉर्मूले हैं। तो देखो पहला है 2 sin इनवर्स x, जो कि दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के इक्वल होता है। पहला कि sin इनवर्स x होगा तो क्या होगा, sin इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और cos इनवर्स होगा तो cos इनवर्स का क्या होगा, cos इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर, ये लिखा है 1 माइनस 2x स्क्वायर, और sin इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और 2 cos इनवर्स x का जो फॉर्मूला था वो क्या आता है, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो देखो कॉमन क्या है कि ये देखो अगर sin इनवर्स 2 sin इनवर्स x है तो उसको cos बनाओगे तो इसका मैं माइनस कॉमन ले लूं तो 1 माइनस 2 sin 2 cos स्क्वायर है 2x स्क्वायर आ जाएगा, और cos को cos के फॉर्म में रहना है तो 2x स्क्वायर माइनस 1, लेकिन sin को cos बनाना है तो माइनस कॉमन ले लो। और देखो अगर cos को sin बनाना है तो देखो सेम फॉर्मूला है जो sin को sin में बनाना है, ये कॉमन हो गया। अब बात करते हैं 2 tan इनवर्स x, ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्म में आता है, एक tan इनवर्स के, एक cos इनवर्स के, एक sin इनवर्स के। ये देखो tan इनवर्स sin इनवर्स cos इनवर्स, तो tan इनवर्स के फॉर्म में फॉर्मूला होता है 2x अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 2 tan x के sin इनवर्स 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और cos इनवर्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा गौर करिए, ये कॉमन सेंस है, एक्चुअली में थ्योरेटिकल सही नहीं है लेकिन कॉमन सेंस लगाना कि sin इनवर्स अपन cos इनवर्स क्या होता है, tan इनवर्स। तो देखो इसको अपन में करोगे तो देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स कट जाएगा तो क्या बचेगा 2x अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या आ गया 2x अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मतलब एक तरीका है आपको याद करने का कि अगर आपको sin इनवर्स और cos इनवर्स याद है 2x tan इनवर्स के x के फॉर्म में, तो आप tan इनवर्स का भी फॉर्मूला आप निकाल सकते हो, जो मैंने आपको ट्रिक बताई है। ओके, मतलब आप ये ट्रिक एंड जो मैं बता रहा हूँ वो कुछ फॉर्मूलेस के कॉमन पॉइंट से निकल के आती हैं, राइट। अब बात करते हैं ये 2 tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 2 tan इनवर्स, मतलब ये कॉमन पॉइंट है कि tan इनवर्स के फॉर्म में, sin इनवर्स के फॉर्म में और cos इनवर्स के फॉर्म में। अब बढ़ते 3 tan इनवर्स 3 sin इनवर्स 3 cos इनवर्स के ऊपर। एक्चुअली में आपने जब आइडेंटिटी पढ़ी होंगी sin 3x की, cos 3x की, tan 3x की, तो sin 3x की आइडेंटिटी क्या होती है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, और cos 3x की क्या होती है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, राइट। तो जहां भी अगर फॉर्मूले में जैसे 3 sin x आ रहा है माइनस 4 cos sin x क्यूब x, तो मैं याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ कि sin x की जगह क्या रख लो x, और cos वाले फॉर्मूले में cos x की जगह क्या रख लो x, सिंपल सी बात है। अब जैसे ये देखो 3 sin इनवर्स x है तो ये sin 3x से रिलेटेड देखना कि sin इनवर्स x 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x है, तो sin x की जगह x रख लो और ये sin क्यूब x की जगह भी x क्यूब रख लो, तो देखो फॉर्मूला उसी तरीके से बन जाएगा sin इनवर्स x 3x माइनस 4x क्यूब। मतलब याद करने का ट्रिक है कि आप जल्दी से इसको रिमेंबर कर सकते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम तक, राइट। 3 cos इनवर्स x की क्या है, cos इनवर्स x 4x क्यूब माइनस 3x। अब इसमें अब देखो ये tan और 3 tan इनवर्स x क्या है आइडेंटिटी 3 tan x, ये आपकी tan 3x की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। तो जहां भी tan आ रहा है वहां पे x रख दो सीधा, कि तो देखो 3 tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। क्लियर। तो ये सारे फॉर्मूले 3 के फॉर्म में हो गए और 2 के भी फॉर्म में हो गए। अब आ जाते हैं sin इनवर्स cos इनवर्स और sin इनवर्स के फॉर्म में। जो sin इनवर्स है वो cos x 1 अपॉन x के फॉर्म में होता है, राइट, और जो cos इनवर्स है वो sec इनवर्स ऑफ 1 अपॉन x के फॉर्म में होता है, राइट। ये आपको पता ही होगा, ये मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए। और जो sin इनवर्स होता है तो अगर आपको उसका tan इनवर्स निकालोगे वो उस फॉर्म में होता है x अपन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हालांकि ये सारे फॉर्मूले निकाल भी सकते हो, लेकिन ये ज्यादातर फॉर्मूले में यूज होता है, तो आप इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हो और वहां पे पुट करके आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सारे फॉर्मूले हो गए। अब आ जाते हैं इस पे कुछ एडवांस फॉर्मूले, मतलब जो एडवांस क्वेश्चंस में ये यूज होते हैं। जैसे देखो एक पहला क्वेश्चन है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, मतलब यहाँ पे 3 टर्म के फॉर्म में आ गया आंसर, राइट। पहले अपन 1 फॉर्म में पढ़ रहे थे, यहाँ पे 2 टर्म में पढ़ेंगे। अब ये 3 टर्म में फॉर्मूले से कुछ 3 ही इंपोर्टेंट है,
तो मैं बताना चाहता हूँ कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू होता है पाई बाई 2 के। कब? कंडीशन के बारे में कि xy प्लस yz प्लस zx इक्वल टू 1 हो जाए। मतलब जो xy z की वैल्यू है वो यहाँ पे पुट करोगे तो 1 के इक्वल आ जाए। और हालांकि अगर यहाँ पे एक भी वैल्यू गायब है, जैसे y की वैल्यू गायब है और x और z गिवन है, तो आप यहाँ पे पुट करके आप z y की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये क्या मतलब ये जो फॉर्मूले है वो और भी तरीके से यूज हो सकते हैं। आप ट्राइंगल के एंगल्स भी निकाल सकते हो, राइट। अब ये देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू पाई के इक्वल भी होता है और पाई बाई 2 के इक्वल। तो पाई बाई 2 की कंडीशन देगी, अब पाई की कंडीशन देगी। पाई की कंडीशन ये है कि x प्लस y प्लस z इक्वल टू x y z के इक्वल हो जाए। नेक्स्ट फॉर्मूला sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y प्लस sin इनवर्स z, वो किसके इक्वल है? पाई बाई 2 के। कंडीशन देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy किसके इक्वल हो? 1 के इक्वल। तो ये एक सारी कंडीशन से, ये सारी कंडीशन अगर सेटिस्फाई होंगी तभी आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। और अगर जैसे इनमें से एक भी वैल्यू गायब है तो आप इस सेट क्वेश्चन को, इस सेट जो कंडीशन है उसको अप्लाई करके आप उस फाइंड करनी है जिस वैल्यू को, उसको आप निकाल सकते हो। ओके, ये मैंने एडवांस लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फॉर्मूले गिवन कर दिए। अब आ जाते हैं कुछ ऐसे कि जो साइन इनवर्स होता है वो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कैसे चेंज होता है। जैसे साइन इनवर्स है, आप एग्जांपल देखें कि कॉस इनवर्स में कैसे चेंज हो रहा है वो देखो। लेट कर लिया कि साइन इनवर्स एक्स, मतलब इसका जो मेथड है वो किस तरीके से, वो पहले देख लो। अगर आप मेथड समझ में आ गए तो आप किसी भी साइन इनवर्स का दूसरे फॉर्म में, दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में आप निकाल सकते हो, बस मेथड समझ में आना चाहिए। तो मेथड देखिए, लेट टेन साइन इनवर्स एक्स थीटा मान लो, तो x की जगह x इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा, और जो साइन थीटा x अपॉन 1 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मैंने ट्रायंगल बनाया। अब ट्रायंगल में देखो हाइपोटेन्यूज की जगह क्या रखना है? 1, राइट। परपेंडिकुलर की जगह रखना है x। तो यहाँ पे अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो y की वैल्यू निकल आएगी। तो y की वैल्यू क्या आ रही? √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो, अब cos थीटा निकालना है, cos इनवर्स x निकाल लो। तो पहले cos थीटा निकाल लो। cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। बेस यहाँ पे क्या है? y। तो y की वैल्यू कितनी आएगी? √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है? 1। तो देखो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? cos इनवर्स से डाला जाए तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x, cos इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो थीटा को क्या अपन ने क्या माना था? जहाँ पे ये थीटा लिखा है वो थीटा को अपन ने क्या माना था? sin इनवर्स x। तो थीटा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? sin इनवर्स x। तो देखो sin इनवर्स x cos इनवर्स x के फॉर्म में ये होता है, और देखो sin इनवर्स x tan इनवर्स x के फॉर्म में ये होता है। हालांकि इस मेथड से आप ये भी निकाल सकते हो, राइट। आप डायरेक्ट भी यूज करो क्योंकि आपको टाइम बचाना हो तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। अब आ जाओ सम स्पेशल फॉर्मूलेस के ऊपर। वो क्या है कि sin इनवर्स x प्लस माइनस sin इनवर्स y और sin इनवर्स x प्लस माइनस sin इनवर्स y, मतलब ये 2 टर्म वाले फॉर्मूले हैं। किस तरीके से देखो, इसमें तो sin इनवर्स कॉमन ले लो, sin इनवर्स। अब देखो अंडर ब्रैकेट के अंदर क्या है? x √1 माइनस y स्क्वायर प्लस माइनस। अब देखो जो प्लस है वो इधर प्लस है, मतलब जब आपने प्लस वाला फॉर्मूला लगाया है तो आप प्लस ही लगाओ, जब आप माइनस वाला फॉर्मूला देते हो तो माइनस लगाओगे। तो y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को याद कर लेना किस कंडीशन पे? जब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे। सेम कंडीशन ये है कि प्लस लग रहा है तो माइनस, तो इधर भी देखो प्लस है तो माइनस है, मतलब प्लस लगाओगे तो प्लस, माइनस लगाओगे तो माइनस। लेकिन ये कंडीशन पाई माइनस कंडीशन तब आती है जब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज लेस देन 1 हो जाए, और यहाँ क्या था? ग्रेटर देन 1। तो ये कंडीशन पहले देख लेना, चेक करने से, मतलब x और y की इस कंडीशन को चेक कर लेना, फिर आप ये फॉर्मूले लगाना किस तरीके से लगाना है आपको, राइट। अब कुछ नेक्स्ट फॉर्मूला देखो, cos इनवर्स प्लस माइनस cos इनवर्स y। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि जब आप प्लस ले रहे हो तो यहाँ पे माइनस है, उल्टा चल रहा है cos में। साइन में सेम था, जब प्लस ले रहे थे तो प्लस था, लेकिन cos में क्या है कि जब प्लस है तो माइनस लेना और माइनस लेना है तो प्लस लेना है आपको, ठीक है। तो cos इनवर्स x में क्या होता है कि cos इनवर्स xy प्लस माइनस प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर और √1 माइनस y स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपका। अब आ जाते हैं tan इनवर्स x में। तो ये आपके दो फॉर्मूले हैं कि प्लस माइनस है तो देखो इधर भी, अब जब आपने प्लस लिया तो इधर भी प्लस, माइनस लिया तो तब भी माइनस। लेकिन आप इस फॉर्मूले को इधर तब यूज कर सकते हो जब x और y की वैल्यू लेस देन 1 हो, और इस फॉर्मूले को आप इस तरीके से तब यूज कर सकते हो पाई प्लस के फॉर्म में कि जब x y की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। तो अब इस फॉर्मूले को अब याद कर लो, हालांकि आपको इतने ही याद करने, इससे ज्यादा याद नहीं करने, क्योंकि आपको मैंने सारा कवर अप करा दिया अलग अलग बुक से, मतलब आप इससे ज्यादा याद नहीं कर सकते, आप इसी में सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो ये मैंने यहाँ तक आपको वीडियो समाप्त करता हूँ इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। मिलते हैं।